दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के बारे में जो कि है डॉलर का गेम। जब डॉलर महंगा हुआ तो इंडिया में महंगाई कैसे बढ़ती है उस बारे में एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर अमेरिका में डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इंडिया में पेट्रोल क्यों महंगा हो जाता है, और अगर रुपीज़ वीक हो जाए तो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, क्रूड ऑयल और यहाँ तक कि कुकिंग ऑयल तक प्राइस क्यों बढ़ने लगते हैं। क्या अमेरिका का इन्फ्लेशन हमारे किचन तक पहुंच सकता है? शॉर्ट में आंसर दूं तो बिल्कुल हाँ। इसी को कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी महंगाई जो इंडिया में पैदा नहीं हुई बल्कि बाहर से इम्पोर्ट हुई है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, डॉलर और रुपीज़ का क्या कनेक्शन होता है, क्रूड ऑयल का क्या रोल है, एक स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडिया में महंगाई कैसे बढ़ा सकता है और इन्वेस्टर को इससे क्या सीखना चाहिए। तो चलिए समझते हैं डॉलर का गेम। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है, इंडिया किसी प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। रिजल्ट क्या होता है, इंडिया में प्राइस बढ़ जाता है। मतलब कि इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर क्रिएट नहीं हुआ, वो बाहर से आया, इसलिए इसका नाम है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। जो कि सबसे कॉमन एग्जांपल है क्रूड ऑयल, क्योंकि इंडिया अपनी ज़रूरत का लार्ज पोर्शन ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल डॉलर्स में ख़रीदा जाता है। यहीं से प्योर गेम शुरू होता है। अब बात करते हैं रुपीज़ वर्सेस डॉलर का असली कनेक्शन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि $1 की जो प्राइस है वो 80 रुपये है, अभी तो 90+95+ चल रहा है, और क्रूड ऑयल का प्राइस 100 है, 100 पर डॉलर है। तो इंडिया को पे करना पड़ेगा $8,000। अगर अब मान लो कि क्रूड ऑयल का प्राइस सेम है, यानी कि क्रूड ऑयल अभी भी सिर्फ $100 का है, लेकिन रुपी वीक हो गया और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है, यानी जो $1 है वो 90 का हो गया। इंडिया को सेम क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए अब कितना पे करना है, 9,000। क्रूड ऑयल पहले भी $100 का था, अब भी $100 का है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, डॉलर के प्राइसिंग में। पहले $80 था, अब $90 है। अब ध्यान दो कि ऑयल महंगा नहीं हुआ, यहाँ पे डॉलर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ वीक हो गया है, यानी कि और इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो 1,000 रुपीज़ से बढ़ गया है। इसी को हम कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अब सोचो क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो इसका पेट्रोल से क्या कनेक्शन है। देखो मेनली अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो आपका पेट्रोल भी महंगा होगा, डीजल भी महंगा होगा, और डीजल जो है वो इकोनॉमी का बैकबोन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, दूध महंगा हो जाएगा, डिलीवरी महंगी हो जाएगी, और यहाँ तक कि फैक्ट्री की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। मतलब एक क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ होने के साथ साथ पूरे इकोनॉमी में रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, यानी जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं ना, जो लहरें दूर तक जाती हैं, वही रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है जो हर जगह फैल जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन के जो मेजर रीज़न हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो अगर बात करें तो सबसे पहला रीज़न होता है ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इंक्रीज़। अगर आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एडिबल ऑयल और मेटल ये ग्लोबल मार्केट में महंगे हो जाएं तो इंडिया को भी महंगा ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर रुपीज़ वीक हो जाए तो इवन इफ़ ग्लोबल प्राइस अगर स्टेबल हैं, लेकिन अगर रुपीज़ वीक हो जाए तो इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसलिए इन्वेस्टर रुपी डॉलर रेट को क्लोजली ट्रैक करते हैं कि जो कंपनीज़ हैं उनको इंपोर्ट करने में कितनी उनकी कॉस्ट एक्स्ट्रा जा रही है। यहाँ पे जो बात है या क्रूड ऑयल तक नहीं रुकती, यहाँ पे मोबाइल भी महंगे हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए लोग सोचते हैं कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन सिर्फ ऑयल से रिलेटेड है। नहीं, ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, गेमिंग कंसोल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी कि इंडिया में जो सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं तो वो उन सबसे रिलेटेड है। अगर वहाँ पे डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और फाइनल प्रोडक्ट्स महंगा हो जाता है। इसीलिए कभी कभी मोबाइल फ़ोन के जो प्राइसेस भी है ना, डॉलर के साथ मूव करते हैं, डॉलर के साथ वो फ्लक्चुएट करते हैं। अब इसमें आरबीआई क्या करता है, देखो इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन में आरबीआई के लिए एक हेडक होता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई क्रूड ऑयल के प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, अमेरिकन डॉलर को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इवन जो ग्लोबल वॉर है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आरबीआई क्या कर सकता है, वो इंटरेस्ट रेट मैनेज कर सकता है, रुपीज़ स्टेबिलिटी सपोर्ट कर सकता है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन को हैंडल करना डिमांड पुल इन्फ्लेशन से भी टफ होता है।
अब मैंने जिसके लिए आप सर वीडियो देख रहे हो कि इन्वेस्टर्स को क्या सीखना चाहिए। अब इन्वेस्टर का एंगल देखें तो अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो इससे बेनिफिट किसको होगा, इससे बेनिफिट होगा आईटी कंपनीज़ को। क्यों? क्योंकि जो इनका रिवेन्यू है वो डॉलर्स में आता है। डॉलर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो आईटी कंपनीज़ का रिवेन्यू बढ़ जाएगा। वहीं जो कंपनीज़ एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्टर्स हैं बेसिकली, तो उनकी इनकम भी डॉलर्स में, तो इनको ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाएगी। उनको उनका प्रोडक्ट का प्राइस सेम है लेकिन जो उनको रिवेन्यू मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। अब इसमें प्रेशर में कौन आ सकता है? तो प्रेशर में आती हैं आपकी एयरलाइंस जो कि हाईली डिपेंडेंट है ऑयल्स के ऊपर, या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जैसे आपका पेट्रोल, पेंट इंडस्ट्रीज़ को भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि वो भी ऑयल से रिलेटेड ही हैं। इसके अलावा इंपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेस, मतलब वो बिजनेस जो अपना सारा का सारा काम इंपोर्ट करके ही चला रहे हैं, जैसे कि हैवी इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो कंपनीज, उनको आप देख सकते हो कि वो इस टाइम पे प्रेशर में आ सकती हैं। मतलब डॉलर मूवमेंट स्टॉक मार्केट सेक्टर्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का सिंपल फॉर्मूला याद रखो, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, रुपी वीक हुआ और इंपोर्ट एक्सपेंसिव हुआ, इसका मतलब इन्फ्लेशन आना तय है। और इसीलिए इंडिया सिर्फ अपनी इकोनॉमी से नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी से भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट टाइम जब भी न्यूज़ में सुनो ना कि रुपी ऑल टाइम लो पे पहुंच गया है, तो समझ जाना ये सिर्फ करेंसी न्यूज़ नहीं है, ये आपके फ्यूचर पेट्रोल बिल, ग्रोसरी बिल और इन्फ्लेशन की कहानी भी हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक्स को बोरिंग टेक्स्ट बुक नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और मार्केट के लॉजिक के साथ समझाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।